हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदावंद ने मुझे सुंदर समय को दिया, इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और मेरा नाम पॉल तारिक खान है। होली ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और खुदावंद ने एक वचन को मेरे अंदर डाला, उस बात को, उस वचन को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा आज। और इस मुबारक समय को खुदावंद ने मुझे दिया, और इसमें इस वचन में जाने से पहले मैं दुआ करना चाहूंगा। हालेलुया। छोटी सी प्रभु में प्रार्थना करता हूँ, पिता परमेश्वर जो वचन सुन रहे हैं प्रभु जी, इनकी परमेश्वर प्रभु जी, इनकी आंखें परमेश्वर प्रभु, उनकी आंखें, इनकी समझ, इनकी दिमाग को परमेश्वर प्रभु जी, इनकी बुद्धि को परमेश्वर, इनकी सोचने समझने की शक्ति को खुदावन आप रोहानी करें। और आज अद्भुत रीति से खुदावन इस वचन के द्वारा खुदावन आप बोलें, और पिता परमेश्वर वचन के द्वारा आप रूबरू हो परमेश्वर। आपका पूरा कंट्रोल आए, हर एक भरमाने और डिस्टर्बेंस करने वाली आत्मा को हम डांटते हैं, फटकारते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और मैं एक वचन को पढ़ना चाहूंगा, कुलसियों उसके चौथे का उसके दूसरे पद में, उसमें लिखा है प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें क्या रहो, जागृत रहो। हालेलुया। हमें प्रार्थना में क्या है, धन्यवाद के साथ जागृत रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रार्थना में जागेंगे तभी हम क्या है, आत्मा में हम जाग पाएंगे। हालेलुया। मगर मैं कुछ लोगों को ऐसा देखता हूं कि प्रार्थना में क्या है, लोग बिल्कुल क्या है, बिल्कुल ढीले हो गए हैं, बिल्कुल सो गए हैं। हालेलुया। और इसी आरे वो आत्मा में भी क्या है, बिल्कुल आत्मा में वीक हैं, बिल्कुल कमजोर हैं, उनकी आत्मा सो गई है। ऐसा क्यों मेरे प्रियो भाइयों बहनों? क्योंकि वो प्रार्थना नहीं कर पाते, परमेश्वर के पास नहीं जा पाते, परमेश्वर से अपने रिश्ते को मजबूत नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो आत्मा में भी क्या है, कमजोर हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना के दौरान उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, और तो अपने अच्छे रिलेशनशिप न होने के कारण प्रार्थना में क्या हो गए, कमजोर हो गए। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे, कुछ सेवकाइयां ऐसी हैं जो क्या है, कुछ प्रार्थना में अभिषेक नहीं है। हालेलुया। वो कमजोर है प्रार्थना में, और आज इसी मारे वो आत्मा में भी कमजोर है। हालेलुया। तो आज हमें इस बात को परमेश्वर के द्वारा, इस वचन के द्वारा हमें बताने की जरूरत है कि पौलुस कहते हैं इस प्रकार की प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। इसलिए हमें धन्यवाद के साथ भी क्या रहना है, उसमें जागृत रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद एक साइन है। हालेलुया। धन्यवाद एक साइन है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हालेलुया, हर परेशानी बुरी परिस्थिति में, और हम उसमें सोते नहीं है बल्कि उसमें हम जागते रहते हैं, हमारी आत्मा उसमें एक्टिव रहती है, तो एक धन्यवाद एक साइन है कि हम क्या हैं, मैं प्रार्थना में जागृत हैं, हम प्रभु में जागृत हैं, हम परमेश्वर की आत्मा में जागृत हैं। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, पौलुस कहते हैं कि तुम प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। हालेलुया। इसलिए हमें कंटिन्यूस, एक रेगुलर, एक प्रार्थना में जागृत रहने की आवश्यकता है, उसमें जागने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि जब कोई चीज सो जाती है तो एक मरी हुई चीज के समान होती है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। हालेलुया। तो जो मनुष्य सोता है मगर एक मरे हुए इंसान के वो समान होता है उस टाइम। तो ऐसी हमारी कभी हमारी क्या होता है, कुछ लोग ऐसे हैं, कभी हमारी प्रार्थना भी ऐसी हो जाती है कि हम क्या हो जाते हैं, उसमें क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। हालेलुया। प्रार्थना नहीं कर पाते। जब हम प्रार्थना करने जाते हैं तो हमारे पास शब्द नहीं होते। हालेलुया। जब हम जाते हैं तो शैतान हमें डराता है। हालेलुया। मगर उस समय में क्या है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जागने की जरूरत है। हालेलुया। और जाग हम तभी सकते हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तब हम परमेश्वर के वचन को क्या है, पढ़ेंगे। और जैसे मैं आज पढ़ रहा हूँ आपके बीच में, और पौलुस के द्वारा बताते हैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कि क्या है, हमें प्रार्थना में क्या है, हमें प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। हालेलुया। इसलिए कंटिन्यूस लगने की जरूरत है, जिससे हम क्या रहें, उसमें जागते रहें। हालेलुया। उसमें सोए ना। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रार्थना में जागेंगे तभी हम आत्मा में क्या है, एक्टिव रहेंगे। तभी हम आत्मा में जाग पाएंगे। हालेलुया। बहुत सी आत्माएं आज सो गई हैं। हालेलुया। आज वो नहीं जानते हैं कि उनका लक्ष्य क्या है, उनका मकसद क्या है। हालेलुया। और वो बिल्कुल सो गए हैं। हालेलुया। आत्मा में और प्रार्थना में सो गए हैं। हालेलुया। और इसी कारण उनका संबंध परमेश्वर के संग क्या है, एक अच्छा नहीं है मेरे प्रियो भाइयों बहनों। और इसलिए धन्यवाद एक साइन है जो हमें बताता है कि क्या हो, तुम अभी जगे हुए हो। हालेलुया। प्रार्थना में जगे हुए हो, परमेश्वर की आत्मा में जगे हुए हो। और प्रार्थना ही हमें क्या कर सकती है, परमेश्वर की आत्मा में जागृत कर सकती है मेरे प्रियो भाइयों बहनों। हालेलुया। एक हमें ऐसी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो भाइयों बहनों, कंटिन्यूस जो प्रेयर है, रोज कंटिन्यूस एक संबंध बनाने की आवश्यकता है प्रार्थना में, कि जब हम प्रार्थना में जागेंगे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तभी हम क्या करेंगे, आत्मा में जाग पाएंगे। और उसका धन्यवाद एक साइन है। मैं फिर बताता हूँ आपको। हालेलुया। अगर आप धन्यवाद तब भी दे रहे हैं, धन्यवाद आप हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तो एक साइन है ये कि आप क्या हो, प्रार्थना में जागे हुए हो। हालेलुया।
आप आत्मा में जागे हुए हो, हालेलुया, पर शरीर के लिए आप सो गए हो, हालेलुया, शरीर के लिए आप सो गए हो, हालेलुया। कभी कभी ऐसा होता है आप लोगों के साथ, मैं समझता हूँ आप लोगों के साथ होता है, मेरे संग भी होता था कि जब हम प्रार्थना करने उठते थे सुबह 5 बजे, हालेलुया, तो क्या है उस टाइम हमारी आत्मा मना करती थी, हमारा शरीर मना करता था कि क्या कर, तू प्रार्थना मत कर, और आत्मा कहती थी कि तू प्रार्थना कर। उस टाइम एक युद्ध होता था, हालेलुया, और आज हम प्रार्थना करने पाते हैं, हालेलुया। ऐसे आपके जीवन में भी हो सकता है ऐसे, ये आप प्रार्थना करना तो चाहते हैं सुबह 5 बजे उठ के, सुबह जब भी आप प्रार्थना करने जाते हैं, मगर शरीर आपको उस टाइम क्या कर देता है, बिल्कुल क्या कर देता है, शरीर मना करता है कि तू प्रार्थना मत कर। उस टाइम सुस्ती आती है, उस टाइम आलस आता है, और वो शैतान इन चीजों के द्वारा आपको प्रार्थना में कमजोर करता है, हालेलुया। बहुत सी परिस्थितियों के कारण निराशा लाता है और प्रार्थना में आपको कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से आप क्या नहीं कर पाते हो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना नहीं कर पाते हो और प्रार्थना में कमजोर हो जाते हो, और आत्मा में भी क्या हो जाते हो, कमजोर हो जाते हो, और परमेश्वर से अपने संबंध को अच्छा नहीं कर पाते हो, और शैतान वहां एक जगह को बना लेता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया। मगर जिस टाइम आपकी आत्मा और शरीर का युद्ध हो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उस टाइम आपको आत्मा की सुननी है, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा की सुननी है। जब परमेश्वर का आत्मा बोलता है आपसे, आपकी आत्मा बोलती है आपसे कि आप तू प्रार्थना कर, तब आपको क्या करना है, प्रार्थना करना है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। और जब आप प्रार्थना करते हो तो आपकी आत्मा बलवंत होगी, और शरीर क्या होगा, शरीर क्या होगा, शरीर क्या होगा, शरीर के सारे अभिलाषाओं के काम क्या होंगे, निकम्मे होंगे, हालेलुया। सारी सुस्ती, सारा आलस जाएगा प्रभु यीशु के नाम से, वो निकम्मे हो जाएंगे शैतान के हथियार, जो आपके इस चीजों के द्वारा शैतान इन चीजों को आपके शरीर के अंदर डालकर, आपकी आत्मा के अंदर डालकर आपकी प्रार्थना को क्या करता है, आपको प्रार्थना में कमजोर कर देता है, हालेलुया, और आपको आत्मा में भी कमजोर कर देता है, हालेलुया। आज ये मैंने आपको विषय बताया है। अगर जब प्रार्थना आप करने जाते हो तो उस टाइम क्या करो, आप क्या हो, हर एक उस युद्ध में हर एक सुस्ती को, हर एक आलस को क्या करो, आप नकारो, हालेलुया। उसे नकारने की आपको क्या है, आवश्यकता है, और नकारने की आवश्यकता है, और नकार तभी सकते हो तब आप ये पढ़ोगे, हालेलुया, इसका वचन पढ़ोगे, हालेलुया, और उसमें एक संग, उसमें युद्ध है, और उस युद्ध में तुम बने रहो, हालेलुया। मगर उस टाइम अपने घुटने मत्थे को, हालेलुया, उस टाइम ये कहो कि नहीं मैं प्रार्थना करूंगा, हालेलुया, और मैं हर एक सुस्ती को, हर एक आलस को, अब हर एक निराशा को मैं नकारता हूं प्रभु यीशु के नाम से, और मैं प्रार्थना करूंगा, हालेलुया। और जब आप दुआ करने जाते हो, हालेलुया, तो मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपकी सहायता मदद करेगा, और खुदावन आपको आत्मिक युद्ध में, आत्मिक क्षेत्र में आपको बढ़ाएगा, और आत्मिक क्षेत्र में आपको विजयी बनाएगा, हालेलुया। और शरीर के सारे सुस्ती, सारी निराशाएं, शरीर की सारी अभिलाषाएं क्या होंगी, सारी अभिलाषाएं क्या होंगी, निकम्मी होंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। प्रभु ने सुंदर वचन को मुझे दिया, इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। इसलिए प्रार्थना में आप लगे रहो, हालेलुया, और उसमें जागृत रहो, हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, आमेन।